देखिए सौरमंडल हम आपको पढ़ा रहे हैं साथियों, ठीक है। सौरमंडल की अगर हम बात करते हैं तो सौरमंडल में हम पढ़ेंगे सूर्य के बारे में, सभी ग्रहों के बारे में, सभी उपग्रहों के बारे में, ठीक है। यहाँ से ध्यान देते हैं, सबसे पहले अगर हम सौरमंडल की बात करते हैं तो सौरमंडल का जो सबसे पहली बार अध्ययन किया गया था टालमी के द्वारा किया गया था। टालमी मिस्र के व्यक्ति थे, ठीक है। टालमी जो थे मिस्र के थे, इन्होंने सबसे पहले सौरमंडल का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद सन 140 ईस्वी में बताया कि सभी ग्रह, तारे, सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, पृथ्वी सौरमंडल के केंद्र में। यह परिकल्पना बहुत लंबे समय तक चलती रही, लेकिन इसके बाद क्या होता, पोलैंड के निवासी कॉपरनिकस आते हैं। कॉपरनिकस सौरमंडल का अध्ययन करते हैं और 1543 ईस्वी में बताते हैं कि सभी ग्रह, तारे, सभी का मुखिया जो होता है, केंद्र जो होता है वो सूर्य होता है। सभी ग्रह जो होते हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक है। सभी छोटे ग्रह, बड़े ग्रह, क्षुद्र ग्रह, जितने भी ग्रह हैं सभी ग्रह क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य सौरमंडल का केंद्र होता है। इस प्रकार से अगर हम सौरमंडल का अध्ययन करते हैं तो सौरमंडल में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले सूर्य की अगर बात करते हैं, सूर्य के क्रम में आपसे पूछा जाता है कौन सा ग्रह सूर्य से पॉइंट कुछ पूछा जाएगा। सूर्य के सबसे करीब में बुध ग्रह है, बुध के बाद शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह के बाद पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद मंगल है, मंगल ग्रह, मंगल ग्रह के बाद बृहस्पति ग्रह है, बृहस्पति, इसके बाद शनि है, शनि के बाद अरुण, इसके बाद वरुण। इस प्रकार से सभी ग्रह जो सूर्य से बढ़ते हुए क्रम में, सूर्य से बढ़ते हुए क्रम में सूर्य के सबसे करीब का ग्रह, सबसे समीप का ग्रह बुध ग्रह है और सूर्य से सबसे दूर का ग्रह वरुण ग्रह है। अगर हम ग्रहों की बात करते हैं तो सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह हैं। उपग्रहों की बात नहीं कर सकते क्योंकि उपग्रहों की गिनती अनंत है। लगातार उपग्रहों की खोज की जा रही है। अगर हम जानेंगे सबसे ज्यादा उपग्रह शनि ग्रह के पास है, ठीक है। सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास है, शनि ग्रह के पास है। अच्छा बात आती है सर ये ग्रह और उपग्रह क्या बता रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, ग्रह ऐसे आकाशीय पिंड होते हैं जो क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जो आकाशीय पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हैं उनको ग्रह कहा जाता है और जो आकाशीय पिंड ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उन्हें उपग्रह कहा जाता है। अगर हम उपग्रह की बात करते हैं तो उपग्रह 2 प्रकार का होता है, एक मानव निर्मित उपग्रह होता है और दूसरा प्राकृतिक उपग्रह होता है। प्राकृतिक उपग्रह, यहाँ पे हम आपको प्राकृतिक उपग्रह के बारे में बताएंगे, कृत्रिम उपग्रह के बारे में नहीं बताएंगे। प्यारे साथियों अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले सूर्य का अध्ययन करते हैं। अच्छा ध्यान देते हैं, ये सभी ग्रह बुध हो गया या शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया या वरुण हो गया, सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। क्या कभी सोचे कि ये ग्रह सूर्य की परिक्रमा क्यों करते हैं? साथियों ध्यान देंगे, ये जो ग्रह होते हैं और सूर्य होता है, सूर्य और सभी ग्रहों का अपना एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है। सभी ग्रह क्या होते हैं, एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बंधे हुए हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बंधे होने के कारण सभी ग्रह क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अगर हम बात करते हैं, सूर्य की बात करते हैं, सबसे पहले सूर्य की बात करते हैं। जब आप छोटी कक्षाओं में पढ़ रहे होते तो आपको बताया जाता है कि सूर्य दहकता हुआ एक आग का गोला है, ऐसा कुछ आपको देखने को मिलता है। लेकिन साथियों सूर्य वास्तव में दहकती हुई आग का गोला क्यों है? क्या कभी आपने सोचा है कि सूर्य आग का गोला क्यों? केवल आप इतना जानते हैं कि सूर्य आग का गोला है। वास्तव में ये कथन आपके अकॉर्डिंग तो सत्य हो सकता है, लेकिन किताबों के अकॉर्डिंग ये बात असत्य हो सकती है। कारण क्या होता है, ये जो सूर्य है वास्तव में, यहां से ध्यान देंगे साथियों, हाइड्रोजन का बना हुआ है। सूर्य आग का गोला नहीं है, सूर्य हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का एक विशाल घेरा है जिसको सूर्य कहा जाता है।
ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के जो अणु हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का संलयन हो रहा है। जैसे यहाँ पे ध्यान देंगे 1H2 1H2, जब दो हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं तब जाकर के हीलियम का निर्माण होता है। यहाँ से हाइड्रोजन के नाभिकों का संलयन हो रहा है, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन किसका नाभिकीय संलयन हो रहा है? हाइड्रोजन का। जब हाइड्रोजन का नाभिकीय संलयन होता है तब हीलियम का निर्माण होता है। यह जब हीलियम बनता है, कहने का मतलब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है। सूर्य जो है दहकते हुए आग का गोला न होकर के बल्कि हाइड्रोजन का एक विशाल घेरा है, वही हाइड्रोजन के अणु मिल करके लगातार हीलियम में कन्वर्ट हो रहे हैं। जब हाइड्रोजन के अणु आपस में टकराते हैं तो उनके टकराने से एक विशाल क्या निकलती है? चिंगारी निकलती है, ज्वाला निकलती है। जो ज्वाला निकलती है उसी ज्वाला के निकलने के कारण सूर्य आपको चमकता हुआ दिखाई देता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि सूर्य किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो प्यारे साथियों आप बताएंगे सूर्य नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। सूर्य किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन पर सूर्य कार्य करता है। अगर हम बात करते हैं क्या सूर्य भविष्य में समाप्त हो सकता है? भविष्य में सूर्य समाप्त हो सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, कारण क्या है कि यहाँ पर ध्यान देंगे सूर्य की एक अनुमानित आयु। कुछ लोगों का मानना है कि सूर्य एक तारा है और बात सत्य भी है, क्योंकि तारे जो होते हैं वो भी क्या होते हैं? हाइड्रोजन, उनका हाइड्रोजन से हीलियम में तारे भी बन रहे हैं और वहां पे हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना तारे का निर्माण करता है। अगर एक सामान्य तारे की बात करते हैं तो साथियों एक सामान्य तारे का जो उम्र है वो माना गया है 10 बिलियन वर्ष। एक सामान्य तारे का जीवन काल वैज्ञानिकों के अनुसार 10 बिलियन वर्ष माना गया है। लेकिन अगर हम बात करते हैं अपने सूर्य की बात करते हैं, सूर्य जो है, सूर्य का जो उम्र है, सूर्य की उम्र 5 बिलियन वर्ष है। 5 बिलियन वर्ष। और अभी आपको जान करके हैरानी होगी, ये जो आंकड़ा है 5 बिलियन वर्ष की, सूर्य ने क्या किया है 2023 में सूर्य की 2.5 बिलियन वर्ष उम्र समाप्त हो चुकी है। कहने का मतलब सूर्य अपने जीवन के आधे पड़ाव पर आ चुका है। तो सूर्य क्या होगा भविष्य में जब 2.5 बिलियन वर्ष होगा, ऐसा अनुमान लगाया गया है। अभी 2.5 बिलियन वर्ष 2023 में सूर्य की उम्र पूरी हुई है। इसका मतलब अभी 2.5 बिलियन वर्ष सूर्य की उम्र और मानी जा सकती है। अब ध्यान देते हैं साथियों, सूर्य के केंद्र का प्रकाश बहुत ज्यादा होता है। आप सभी को जान करके हैरानी होगी कि सूर्य जो होता है, सूर्य के सतह का जो तापमान होता है, आप कहेंगे सूर्य के सतह का तापमान, सूर्य के सतह का तापमान 6000 अंश सेल्सियस होता है। प्यारे विद्यार्थियों, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रश्न सीधा पूछा गया है कि सूर्य के सतह का बाहरी सतह का तापमान कितना है। तो अगर हम बात करते हैं सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 अंश सेल्सियस है। अगर हम यहीं पर बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, सबसे कठोर जो लोहा होता है, लोहा पे अगर 3300 अंश सेल्सियस हो जाएगा तापमान, तो लोहा पानी में पिघल जाएगा। इतनी कैपेसिटी होती है। अगर 3300 अंश सेल्सियस पर लोहे को रख दिया जाए तो जो ठोस लोहा आपको दिखाई देता है वो ठोस लोहा एकदम द्रवावस्था में परिवर्तित हो जाएगा। तभी क्या होता है, सूर्य के समीप कोई जा नहीं सकता है। सूर्य के समीप अगर कोई जाने का प्रयास करेगा तो जल करके राख हो जाएगा। अब बात करते हैं सौर ज्वाला की बात करते हैं। सौर ज्वाला दो प्रकार की होती है। सूर्य से दो प्रकार की लपटें निकलती जिनको सौर ज्वाला कहा जाता है। एक को साथियों अरोरा बोरियालिस कहा जाता है। अरोरा बोरियालिस।
और एक को अरोरा ऑस्ट्रियालिस कहा जाता है। अरोरा ऑस्ट्रियालिस। अब ध्यान देते हैं, आप सभी को पता होगा कि पृथ्वी पर सूर्य क्या करता है, पूरब दिशा में निकलता है और पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है, ऐसा आप सभी जानते हैं। साथियों ध्यान देंगे, अब सूर्य की दो प्रकार की लपटें निकलती हैं, एक कहने का मतलब पूर्वी दिशा की तरफ निकलता है, एक पश्चिमी दिशा की तरफ निकलता है। अब अगर हम ध्यान देना चाहते हैं तो किस लपटे को अरोरा बोरियालिस कहा जाता है और किस लपटों को अरोरा ऑस्ट्रियालिस कहा जाता है। अगर हम ध्यान देना चाहेंगे, अगर हम अपने भारत का नक्शा आपको दिखाना चाहते हैं तो भारत का नक्शा साथियों आप देखेंगे तो कुछ ऐसा है। ऐसा कुछ भारत का नक्शा साथियों। अगर हम यहाँ पे आते हैं तो भारत, ये जो साइड है भारत का, भारत के कुछ पड़ोसी देशों की चर्चा यहाँ से करते हैं, तभी आपको ये सब पॉइंट आएगा समझ में। अगर हम भारत के पड़ोसी देशों की बात करते हैं, यहाँ पर आपको पता होगा जहाँ पे बंगाल की खाड़ी, वहाँ पर बांग्लादेश है, बांग्लादेश। और अगर हम बांग्लादेश के जस्ट नीचे आते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं, हिंद महासागर को क्रॉस करके आते हैं, तो आपको यहाँ मिलेगा साथियों इंडोनेशिया मिलेगा। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया से थोड़ा और आगे आएंगे तो आपको सब फिजी मिलेगा। फिजी से थोड़ा और नीचे आएंगे साथियों तो एक महाद्वीप मिलेगा जिसका नाम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप। प्यारे साथियों, अगर हम बात करते हैं इधर क्या है, इधर अगर हम सूर्य के लपटों की बात करते हैं, भारत के मानचित्र से इधर पूरब दिशा है, आपको पता है ये पूरब दिशा है, ठीक है, और इधर आपका है पश्चिम दिशा है। अगर हम पश्चिम दिशा की बात करते हैं और पूरब दिशा की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया जो है प्यारे साथियों इधर पूरब वाले क्षेत्र में लगभग स्थित है, ठीक है। तो इनके कहने का मतलब है ये जो अरोरा ऑस्ट्रियालिस होता है, जो सूर्य की लपटें होती है, जो अरोरा ऑस्ट्रियालिस होती हैं पूरब दिशा की तरफ से जो सूर्य की लपटें आती हैं उनको अरोरा ऑस्ट्रियालिस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया किस दिशा में है? पूरब क्षेत्र की तरफ है, ठीक। अगर पूरब क्षेत्र की तरफ है, इस तरफ की जो लपटें होंगी सूर्य की उनको हम क्या कहेंगे, ऑस्ट्रेलिया की तरफ जो होंगे उनको अरोरा ऑस्ट्रियालिस कहेंगे। मतलब जो सूर्य की पूर्वी सौर लपटें होती हैं, पूर्वी सौर लपटों को अरोरा ऑस्ट्रियालिस कहा जाता है। अगर आपको अरोरा ऑस्ट्रियालिस याद हो गया प्यारे विद्यार्थियों, तो इधर अगर हम ध्यान देते हैं पश्चिम दिशा की जो सूर्य की लपटें होती हैं, इन लपटों को साथियों अरोरा बोरियालिस कहा जाता है। तो सूर्य में दो प्रकार की लपटें हैं, अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रियालिस। जो पूर्वी लपटें हैं उनको अरोरा ऑस्ट्रियालिस कहा जाता है, जो पश्चिमी लपटें हैं सूर्य की जो सौर लपटें हैं उनको अरोरा बोरियालिस कहा जाता है। ये पॉइंट आपको साथियों समझ में आया होगा। अगर यहीं पर और हम बात करते हैं सूर्य की और बात करते हैं, जो सूर्य का तापमान है, सूर्य का तापमान जो है पृथ्वी पर कितना भाग पहुंचता है। आप सभी को पता है कि सूर्य का जो तापमान है, सतह का तापमान, बाहरी सतह का तापमान 6000 अंश सेल्सियस है। क्या अगर 6000 अंश सेल्सियस पृथ्वी पर आ जाए तो क्या पृथ्वी पर कोई प्राणी जीवित रह सकता है? पृथ्वी पर कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता है। ध्यान देंगे, सूर्य से क्या करती हैं, पृथ्वी पर आने वाली जो लपटें हैं वो सूर्य का 2 अरबवां भाग है, 2 अरबवां भाग। अगर हम क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश का 2 अरब भाग कहते हैं, सूर्य के प्रकाश को सूर्य के तापमान को 2 अरब भागों में विभाजित करते हैं तो उस 2 अरब में से 1 भाग जो पृथ्वी पर आता है। इतना कम तापमान, सूर्य का इतना कम तापमान पृथ्वी पर आता है, फिर भी हम लोग उसको सहन नहीं कर पाते। कारण क्या होता है, अगर 50 अंश सेल्सियस तापमान हो जाता है तो उसको क्या होता है, व्यक्तियों के लिए सहना असहनीय हो जाता है। व्यक्तियों के साथ साथ अन्य प्राणियों के लिए भी 50 अंश का तापमान सहनीय नहीं होता है।
चलिए साथियों, सबसे पहले आपको बताते हैं सौरमंडल से कुछ रोचक जीएस के प्रश्न। सबसे पहले बताते हैं, सबसे पहला प्रश्न जो सौरमंडल से पूछा जा सकता है कि सौरमंडल में सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन है। सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन है, तो आप क्या बताएंगे? सबसे नजदीक का ग्रह कौन है? बुध है। सबसे दूर का ग्रह अगर आपसे पूछा गया तो आप क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? वरुण ग्रह जो है वो सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पर है। कौन सा ग्रह? वरुण ग्रह। दूसरा पॉइंट, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह। सबसे छोटा ग्रह, तो सबसे छोटा ग्रह कौन होगा? आप सभी को पता है, बुध होगा। बुध के पहले साथी यम को सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह माना जाता था, लेकिन यम ने क्या किया, अपने गुरुत्वाकर्षण का पालन नहीं करता था। बार बार यम ग्रह जो है वो सौरमंडल की कक्षा में आता था और सौरमंडल की कक्षा को छोड़ देता था। तो यम ग्रह को वैज्ञानिकों ने क्या किया, यम को क्या किया, ग्रह प्लूटो जिसको कहा जाता था उसको बौने ग्रह का दर्जा दे दिया गया और बौने ग्रह का दर्जा दे करके उसको ग्रहों की सीरीज से बाहर कर दिया गया। ठीक है, इस प्रकार से सबसे छोटा ग्रह कौन बन गया है? बुध ग्रह हो गया है। इसके बाद अगर बात करते हैं सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो आप बताएंगे बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, इसके बाद ध्यान देते हैं सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह, तो साथियों सर्वाधिक उपग्रह किसके पास है? शनि ग्रह के पास है। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि नहीं सर शनि नहीं बृहस्पति ग्रह है, तो अब नए आंकड़े अपडेट आ चुके हैं। जो सबसे ज्यादा ग्रहों की उपग्रहों की खोज की गई है शनि ग्रह के पास है। ठीक है, शनि ग्रह, ये पॉइंट क्लियर है कि सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है? शनि ग्रह है। अब ध्यान देते हैं पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह। अगर हम कहते हैं पृथ्वी के नजदीक का ग्रह कौन है, तो पृथ्वी के नजदीक का ग्रह है, नजदीक के ग्रह, पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक का ग्रह शुक्र ग्रह है। ठीक है, अगर हम शुक्र ग्रह की बात करते हैं तो शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह, अगर आपसे कह दे सबसे गर्म ग्रह कौन है, तो आप बताएंगे सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत से विद्यार्थी बुध को बता देते हैं। बुध ग्रह उतना गर्म नहीं है जितना कि शुक्र ग्रह गर्म है। शुक्र ग्रह पर प्यारे विद्यार्थियों कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड पाए जाने के कारण शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। ठीक है, अगर हमने बताया कि सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है, अगर शुक्र ग्रह की बात करते हैं तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी की जुड़वा बहन। और अगर हम बात करते हैं शुक्र ग्रह की बात करते हैं, इसको सांझ का तारा, सांझ का तारा या साथियों भोर का तारा भी कहा जाता है। भोर का तारा, प्यारा साथियों, इसी शुक्र ग्रह को सांझ का तारा, अगर प्रश्न कह दे कि सांझ का तारा किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे शुक्र ग्रह। अगर आ जाएगा कि भोर का तारा किसे कहें, तब क्या बताएंगे? शुक्र ग्रह। अगर यहीं पर हम बात करते हैं शुक्र ग्रह को सुंदरता की देवी कहते हैं। सुंदरता की देवी, अगर प्रश्न आ जाएगा कि किस ग्रह को सुंदरता की देवी के नाम से जाना जाता है, तो आप किसको बताएंगे? शुक्र ग्रह। प्रश्न आ जाए कि सबसे चमकीला ग्रह कौन है, तो अगर आपसे प्रश्न आ जाए कि सबसे चमकीला ग्रह कौन, तो किसे बताएंगे? शुक्र ग्रह। तो साथियों इतना शुक्र ग्रह की विशेषता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं सबसे ठंडा ग्रह, सबसे ठंडा ग्रह की बात करेगा तो आप सबसे ठंडा ग्रह किसे बताएंगे? हाँ, सबसे ठंडा ग्रह साथियों वरुण ग्रह है। अच्छा सर, क्यों वरुण ग्रह सबसे ठंडा है? कारण यह है कि वरुण ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर है। सर्वाधिक दूरी पर होने के कारण वरुण ग्रह पर उतना सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाते जितना कि पहुंचना चाहिए। यही कारण है कि वरुण ग्रह जो है सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है।
एक और प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो अगर हम लाल ग्रह की बात करते हैं तो लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? मंगल ग्रह को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? मंगल ग्रह पर ऐसा क्या पाया जाता है जिसको लाल कहा जाता है? तो साथियों ध्यान देंगे, मंगल ग्रह पर फेरस ऑक्साइड पाया जाता है। आयरन और ऑक्सीजन की मात्रा वहां पाई जाती है। आयरन ऑक्सीजन की मात्रा आयरन ऑक्साइड का निर्माण करता है, जिस कारण से मंगल ग्रह की मिट्टी लाल रंग की है। ठीक है, कभी कभार आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि मिट्टी के लाल रंग होने का क्या कारण है। तो मिट्टी के लाल रंग होने का कारण, मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है, तो मिट्टी जो होती है आयरन ऑक्साइड का, मंगल ग्रह पर आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। यही कारण होता है कि मंगल ग्रह का रंग कैसा है? लाल है, इसीलिए मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ध्यान देंगे, अगर प्रश्न आ जाए कि सर्वाधिक घूर्णन, सबसे तेज घूर्णन करने वाला ग्रह, घूर्णन करने वाला ग्रह कौन ऐसा ग्रह है जो सबसे तेजी से घूर्णन करता है? तो कौन बताएंगे? बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह जो है ये सर्वाधिक घूर्णन करने वाला ग्रह है। अगर यहीं से आपसे कह दे कि सबसे कम घूर्णन करने वाला ग्रह कौन है, तो सबसे कम घूर्णन करने वाला ग्रह बुध ग्रह है। बुध ग्रह सबसे कम घूर्णन करने वाला ग्रह है। ठीक है, इन प्रश्नों के बाद साथी आज अब आपको बताते हैं बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह क्या है? तो बुध ग्रह की बात करते हैं। आप सभी को पता है बुध सबसे छोटा ग्रह है। बुध सूर्य के नजदीक का ग्रह है। 2 पॉइंट यहां से क्लियर हो गया। बुध सबसे छोटा ग्रह है और बुध सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। तीसरा पॉइंट है, बुध ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं। बुध ग्रह एक ऐसा उपग्रह जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। प्यारे साथियों, 2 ग्रह ऐसे हैं, बुध और शुक्र। बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। बाकी सभी ग्रहों के पास तो उपग्रह, जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा हो, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करती है, इसीलिए चंद्रमा को पृथ्वी का उपग्रह कहा जाता है। अगर हम ध्यान देते हैं, बुध ग्रह और शुक्र ग्रह का कोई अपना उपग्रह नहीं है। कभी कभार यह भी प्रश्न में पूछ लिया जाता है। अगर हम बुध ग्रह की बात करते हैं, बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा 87 दिन में करता है। 87 दिन 23 घंटे में बुध सूर्य की एक परिक्रमा 87 दिन 23 घंटे में करता है। कहने का मतलब बुध ग्रह पर 1 वर्ष 88 दिन का होता है। अगर आपसे कहा जाए कि बुध ग्रह पर 1 वर्ष कितने दिन का होता है, तो आप बताएंगे बुध ग्रह पर 1 वर्ष जो होता है 88 दिन का होता है। अगर हमारे पृथ्वी की बात करते हैं, आप सभी को पता है पृथ्वी पर 1 वर्ष कितने दिन का होता है, तो आप जानते होंगे 365 दिन या तो 366 दिन होता है। सामान्य 365 दिन होता है, लीप वर्ष 366 दिन होता है। ये सभी क्वेश्चन आपको पता होंगे। जिस प्रकार से पृथ्वी सूर्य की एक पूरी परिक्रमा 365 दिन में करती है, ठीक उसी प्रकार से बुध ग्रह अपनी सूर्य की एक पूरी परिक्रमा मात्र 88 दिन में करता है। यही कारण होता है कि बुध ग्रह का 1 वर्ष मात्र 88 दिन का होता है। ठीक है, 88 दिन होता है। ठीक है, 90 दिन जो लोग संख्या कर रहे हैं कि सर 90 दिन का होता है, 90 दिन नहीं, मात्र 88 दिन का होता है। वो अलग अलग किताबों में अलग अलग आंकड़े दे देते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग आंकड़े मिलेंगे, लेकिन वास्तव में 87 दिन 23 घंटे में बुध सूर्य की एक पूरी परिक्रमा पूरी कर देता है। यही कारण होता है कि वहां पर जो 1 वर्ष होता है 88 दिन का माना जाता है। जब आपका ऑप्शन 88 में रहेगा तब आप 90 मान सकते हैं। पॉइंट समझ रहे हैं कि नहीं? अगर 88 ऑप्शन रहेगा तो आपको 88 पर ही टिक मारना है। ध्यान देंगे,
बुध ग्रह के पास क्या होता है, इसका एक विशिष्ट चुंबकीय गुण होता है, विशिष्ट चुंबकीय गुण। अगर आपसे कह दे किस ग्रह के पास चुंबकीय गुण होता है, तो आप बताएंगे बुध ग्रह के पास क्या होता है, चुंबकीय गुण पाया जाता है, बाकी किसी ग्रह के पास चुंबकीय गुण नहीं पाए जाते हैं। मैग्नेटिक सिस्टम बुध ग्रह के पास पाया जाता है। पॉइंट क्लियर है। बाकी ग्रहों के बारे में साथियों कल जानकारी दी जाएगी। आज की क्लास बस इतना ही। क्लास बहुत बड़ी हो जाती है, बहुत से विद्यार्थियों को लगता है सर बोरिंग लगती है क्लास को देखने में। साथियों जय हिंद, थैंक यू। जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल Next 2.0 के साथ।